पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 लेक्चर्स में कवर कर, ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर टाइम बचा तो कोशिश करेंगे 1.4 की ओर कदम रखने का, और जो भी प्रॉब्लम है वो कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करें, ठीक है ना। आज हम लेक्चर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जस्ट देखिए जेंटलमैन, हेडिंग दे दीजिए ऊपर। एक्सरसाइज आपके पास कौन सा एक्सरसाइज हो गया बताइए तो? एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.3 पे डिस्कस, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जेंटलमैन, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास। प्रूव दैट, प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है जेंटलमैन बताइए तो? प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल। देखिए वैसे क्वेश्चन जब हम लेक्चर 2 समझाए थे, याद होगा, जहां पर हम प्रूफ किए थे प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग वहां पर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी एक सीक्वेंस में एनसीईआरटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम यहाँ भी एक दो क्वेश्चन टच कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। जितने करा प्रूफ कीजिए कि √5 एक इरेशनल नंबर। वैसे हम बताए थे, आपको याद होगा जेंटलमैन, रूट के अंदर अगर एनी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो और उसका रूट निकालना हो, तो इसका मीनिंग है कि वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अब कैसे होगा इसी बात को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में रहता है, शॉर्ट में नहीं। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग टाइप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी 5 मार्क्स नहीं पूछेगा तो और करके 4 मार्क्स भी रह सकता है, लेकिन जब भी क्वेश्चंस पूछेगा तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी बोल रहे हैं उसको क्लियर करें, ठीक है ना। जितने सबसे पहले क्या बतलाए थे कि देखिए रियल नंबर का दो ही टाइप है, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो हम क्या लेकर चलेंगे? रेशनल लेकर चलेंगे, और रेशनल नहीं हुआ मींस रेशनल फेल हो गया, तो जाहिर है कि इरेशनल नंबर का दो ही टाइप है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इस क्लास में कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है, उसमें हम गर्ल्स लेकर चले हैं कुछ भी x, और लास्ट में हम प्रूव करें कि सर x का वैल्यू 0 है, मींस एक भी गर्ल्स नहीं है, तो जाहिर है कि सारे के सारे बॉयज होंगे, सिंपल लॉजिक है। कोई कंडीशंस यहाँ आती है। हम रेशनल लेकर चलेंगे, अगर रेशनल कंट्राडिक्ट कर गया, अगर रेशनल फेल हो गया, तो इसका क्या मीनिंग है? इससे रियल नंबर का दो ही टाइप है, दूसरा कौन सा टाइप होगा? इरेशनल, सिंपल लॉजिक है। कैसे सॉल्व करेंगे जेंटलमैन? 4 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए हम कैसे सॉल्व करें, इस बात को क्लियर करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले लिखें जेंटलमैन, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है जेंटलमैन। देखिए यहाँ पर लेट, हम क्या लेकर चलते हैं, √5 बी ए रेशनल नंबर। कौन सा नंबर जेंटलमैन बताइए तो? रेशनल नंबर। मतलब जेंटलमैन अगर पॉसिबल होगा तो √5 क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है जेंटलमैन? दैट इज करके आप क्या बोलेंगे इसी बात को? सर रेशनल नंबर का फॉर्म √5 रेशनल नंबर है, मींस √5 इक्वल टू क्या रहेगा? a अपॉन रेशनल नंबर का फॉर्म जेंटलमैन a बाय। कब? जहां पर आप कुछ पढ़े थे रेशनल नंबर में, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मींस होता है सभी वैल्यू के लिए, ठीक है ना जेंटलमैन। ab बिलोंग्स टू इंटीजर, इस सिंबल को समझेंगे जेंटलमैन, बताइए। फॉर ऑल, फॉर ऑल मींस सभी वैल्यूज के लिए, a b बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मीनिंग है कि हम a और b जो एलिमेंट लेंगे वो कैसा एलिमेंट लेंगे जेंटलमैन? इंटीजर का एलिमेंट। कैसा एलिमेंट लेंगे? इंटीजर का प्लस। एंड साथ में क्या? b डज नॉट इक्वल टू 0, जेंटलमैन b कभी भी 0 के इक्वल, उसके नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड कर, ठीक है। तो ये कंडीशन इंडिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि a और b हम रेशनल ले रहे हैं इंटीजर्स, और b का वैल्यू कभी 0 के इक्वल। अब आइए जेंटलमैन इसको समझिए, जब भी हम रेशनल लिखते हैं ध्यान में रखिए, रेशनल हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। मींस अगर सपोज दैट मान लीजिए कभी आपके पास लिखा 4/10, ठीक है ना, तो जनरली 4/10 नहीं लिख करके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो क्या लिखते हैं जेंटलमैन? 2/5। थोड़ा समझेंगे अच्छे से, ये रेशनल नंबर हो गया। मींस वहां पर ला करके हम सॉल्व करेंगे जहां पर देख लेंगे क्या ये p और q के फॉर्म पर है, और pq का HCF जो है जेंटलमैन 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? मींस 1 को छोड़ करके अदर कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर फॉर्म है, ठीक है ना। इस बात को और आगे हम क्लियर करेंगे। जैसे बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे जेंटलमैन? वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। जेंटलमैन कोप्राइम इसका, जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा। कोप्राइम हो गया HCF ऑफ a एंड b इज 1, लिख देंगे HCF ऑफ a एंड b इज 1, ठीक है जेंटलमैन। थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर देखिए
हम क्या इंडिकेट किए कि ए और बी क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम का मीनिंग समझ गए जेंटलमैन, ए और बी का एचसीएफ जब भी टेकन करे वो हमेशा, ठीक है। अब आइए बताइए चीज। अब जेंटलमैन एक चीज बताइए तो सिंपल लॉजिक है, एकदम क्लियर करके बताइए तो जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या रहेगा, अच्छे से बताइए तो फटाक से, और क्या बोलेंगे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको बताइए। आप जानते हैं रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे इस इक्वेशंस में हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहां पर देखते चले बोर्ड पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। थोड़ा देखें जेंटलमैन, अच्छे से बताएंगे। इसी तरह हर छोटी छोटी बात को इंडिकेट करके आप क्लियर करें, ठीक है जेंटलमैन। स्क्वायर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। देखते रहिए जेंटलमैन, RHS में क्या प्रेजेंट है, a अपॉन b का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें जेंटलमैन। यहाँ क्या आएगा बोलिए तो, सर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 इक्वल टू कितना होगा जेंटलमैन, a स्क्वायर बाय, ठीक है। अब बताइए जेंटलमैन, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोलिए तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा जेंटलमैन, a स्क्वायर। देखिए तो जेंटलमैन नीचे 5b स्क्वायर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर। अब जेंटलमैन थोड़ा समझ और बताइए तो कि a स्क्वायर के प्रोडक्ट नहीं कुछ है तो आप क्या लिख सकते हैं, मिनिमम 1 लिख सकते हैं समझने के लिए। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर 5b स्क्वायर बाय नीचे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा जेंटलमैन, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल लॉजिक है कि सर 5 इज डिविजिबल बाय a। 5 किससे डिविजिबल है जेंटलमैन बताइए तो, 5 किससे डिविजिबल है, 5 किससे डिविजिबल है, a स्क्वायर से। Which implies gentlemen it is clear that आप यहाँ पर साफ साफ कह सकते हैं कि which implies यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जेंटलमैन, 5 divides a स्क्वायर। जेंटलमैन 5 किससे डिविजिबल है, 5 किससे डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर से। पिछले क्लास में एक एग्जांपल दिए थे, हम फिर से याद दिलाना चाहें। देखिए ऐसे कोई भी नंबर 16 है जेंटलमैन, थोड़ा समझ गया, 16 अगर 2 के स्क्वायर से डिविजिबल है, देखिए तो 2 के स्क्वायर से डिविजिबल है 16 बाई 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल करेंगे तो 4। हम क्या बोले सुनिए, 16 अगर a स्क्वायर से डिविजिबल है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, अगर वो a स्क्वायर से डिविजिबल है तो रियल नंबर a से भी डिविजिबल होगा। जेंटलमैन वही 16 आप 2 से भी डिवाइड करेंगे तो होगा। देखिए यहाँ पर 16 2 स्क्वायर से डिविजिबल है तो 16 2 से भी डिविजिबल होगा, कैंसिल कर दिए 2 8 16। तो क्या बोलेंगे अच्छा बताइए तो कि सर 16 अगर a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 16 a से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताइए। तो जिसमें आप क्या बोलेंगे, सर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 a से भी डिविजिबल होगा, सिंपल लॉजिक है। तो विच इंप्लाइज आप क्या बोलेंगे बताइए तो, 5 डिवाइड्स, 5 किससे डिवाइड्स है, a स्क्वायर से। बोलिए इतना समझने में कहीं भी दिक्कत है, कंफ्यूजन तो बोलिए जेंटलमैन, क्लियर है इतना करने के बाद जेंटलमैन 50% वर्क आपका, इतना कर देंगे एग्जाम में तो आपको 2.5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। 4 पूछेगा तो 2 मार्क्स दे देगा, नहीं 5 पूछेगा तो 2.5 मार्क्स यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करें यहाँ पर देखिए जेंटलमैन, इसको इक्वेशन कुछ ना कुछ टेकन करते, इक्वेशन फर्स्ट आई टेकन कर लेते हैं। चलिए आल्सो जेंटलमैन देखिए किसका मल्टीपल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है ना, √5 प्रूफ करना है, वो 5 के मल्टीपल है, ठीक है ना। तब फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट जहां a है ना वहां 5 का मल्टीपल है, 5 पुट कर देते हैं, जैसे a इक्वल टू 5, ठीक है ना। सिंस कोई ना 5 का मल्टीपल था इसलिए 5 लगा दिया, और सिंस एनी कांस्टेंट 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। सी आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्रेजेंट। अब जेंटलमैन जैसे से हम सॉल्व करते हैं बताइए तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा अच्छे समझिए तो, फिर से हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जेंटलमैन जैसे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप क्या बोलेंगे बताइए तो, वी गेट, जेंटलमैन जैसे a का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे बताइए तो, सर a का स्क्वायर इक्वल टू जेंटलमैन 5c का, ठीक है। अब क्या आएगा बताइए तो, सर a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू जेंटलमैन 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर कितना, c स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए जेंटलमैन a स्क्वायर इक्वल टू कितना आपके पास 25 c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल 25 c स्क्वायर। अब देखिए और बताइए, यहाँ पर देखिए कहां प्रेजेंट है जेंटलमैन, क्या देखिए कहीं देख रहे हैं a स्क्वायर का वैल्यू हम कहीं फाइंड किए हुए जेंटलमैन, बताइए यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं साफ आपके पास दिख रहा है कि a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है जेंटलमैन, यहाँ देखिए ये
मींस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 5b स्क्वायर। तो जहां ए स्क्वायर वहां पुट कर देते, लीजिए फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल इसको टेकन कर लें जेंटलमैन, यहां इंडिकेट कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल से हम लोग, ठीक है, जहां ए स्क्वायर वहां क्या डालें जेंटलमैन 5 क्या डालें बी स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस में कितना है 25, ठीक है, 5 से कैंसिल कितना रहे जेंटलमैन 5 टाइम्स में, तो आप क्या बोलेंगे बताइए तो कि सर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा जेंटलमैन 5c स्क्वायर। फिर से बताइए जेंटलमैन क्या लिखेंगे आप, सर बी स्क्वायर का प्रोडक्ट नहीं कुछ है तो 1, तो 1 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं जेंटलमैन, बोलिए तो क्या बोलेंगे कि सर 5c स्क्वायर अब बाई कितना जेंटलमैन, आप देख सकते हैं 5c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब जेंटलमैन बताइए फिर से बताइए 5 किससे डिविजल है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि सर 5 किससे डिविजल है, ए से भी डिविजल है, यहां पर देख रहे हैं ना 5 बी स्क्वायर से डिविजल है, तो अभी जस्ट बताए थे कि 5 बी स्क्वायर से डिविजिबल है, इसका मीनिंग क्या है 5 बी से भी डिविजल होगा, क्लियर है। तो फिलहाल तो हम पहले साइड हो गया, आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लियर करके ऐसे नोट कर लीजिए, तो दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए जैसे हम इसे 50% पार्ट को इरेज कर देते हैं जिसमें आप देखते चलिएगा थोड़ा अच्छे से क्या है रिलेशन, बोलिए तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, आइए आप क्या बोलेंगे सर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 को कौन डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर, तो विच इंप्लाइज आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोलिए तो सिंपल बोलेंगे सर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्या होगा जेंटलमैन 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, जिसमें जस्ट बताएं कि 5 बी स्क्वायर से डिविजल है, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे तो 5 बी से भी डिविजल होगा, तो विच इंप्लाइज क्या जवाब देंगे 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 डिवाइड्स किससे जेंटलमैन बी से भी ना, आइए इसकी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब जेंटलमैन सुनिए एक चीज बतलाए, यहां पर देखिए जेंटलमैन वही 5 जो है बी से भी डिवाइड हो रहा है और वही 5 आपके पास दिख रहा है ए से भी डिवाइड, इसका मीनिंग क्या है जेंटलमैन ए और बी दोनों जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया किसका 5 का, मतलब ए एंड बी इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 5। आपको क्लियर हो रहा है कौन सा, रिपीट कर दे फिर सुनिए, 5 कोई नंबर है जो ए से भी डिविजल है और वही नंबर 5 है जो किससे डिविजल है बी से डिविजल है, 5 ए से भी डिविजल है और 5 बी से डिविजल है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ए एंड बी हैव बोथ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, ए और बी दोनों 5 का कॉमन फैक्टर है, तो क्या बोलेंगे इस बात से, आइए तो स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेटमेंट देख सकते हैं यहां पर बतलाइए इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन सेकंड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे स्टेटमेंट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, ए एंड बी कर दिए, ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ जेंटलमैन ए और बी किसका कॉमन फैक्टर हो गया 5 का, क्यों क्योंकि 5 ए से भी डिविजल है और 5 बी से डिविजल है, और पीछे जस्ट बताया जेंटलमैन कि प्राइम नंबर का तो यही रूल है कि नंबर 1 से डिविजल होगा और खुद से डिविजल होगा, मींस क्या अदर देन 1 जेंटलमैन 1 को एक्सेप्ट करके 1 को छोड़ करके कोई दूसरा फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, बट इसमें तो बोला है कि 5 ए से भी डिविजल है और 1 बी से डिविजल है और ये भी इंटीजर माने थे और 5 से डिविजल होगा 5 1 से डिविजल होगा, तो जाहिर है कि ये कंपोजिट नंबर है, सिंपल लॉजिक है, इसका क्या मीनिंग है। देयरफॉर इस बात को सुझा करके आप क्या बोलेंगे थोड़ा समझेंगे और बतलाएंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हम बतलाए थे ए एंड बी हैव नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, ए एंड बी हैव नो अदर कॉमन फैक्टर, नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 जेंटलमैन ए और बी का 1 को छोड़ करके कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्यों क्योंकि इनिशियली में बोले जेंटलमैन कि जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें किसी भी रेशनल नंबर को तो इसका एचसीएफ जब भी फाइंड करेंगे तो क्या होगा दोनों का एचसीएफ हमेशा, तो ये दोनों कोप्राइम है जेंटलमैन, कभी भी एचसीएफ बना गया तो इसका मीनिंग है कोप्राइम, इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी जो है तो कभी भी 1 को छोड़ करके इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हो गया ना, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना,
5 जो नंबर था उसका ए कोई इंटीजर पहला फैक्टर भी हो गया और सेकंड फैक्टर भी हो गया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर 5 फर्स्ट सेफ डिजिट है और 2 सेफ डिजिट है, जबकि यहाँ पर बोला था कि 1 को छोड़कर के दूसरा नंबर होना ही नहीं चाहिए, तो जाहिर कि दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, फेल कर गया। इसका मीनिंग क्या है, सो आवर सस्पोजिशन इज रॉन्ग, हम जो माने थे वो गलत हो गया, आवर सस्पोजिशन इज रॉन्ग, हम जो भी टेकन किए थे वो गलत हो गया, ठीक है ना। जैसे ही गलत हो गया, क्या गलत हो गया, क्या हम लेकर चलते हैं कि सर √5 एक रेशनल नंबर है, अगर वो गलत हो गया जबकि √5 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, बताइए थे, रियल नंबर तो ही चेक करोगे, या तो रेशनल या तो रेशनल नहीं, इसका क्या मीनिंग है, इरेशनल है, तो क्या बोले यहाँ पर बताइए, तो सो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, यही प्रूफ करना चाहिए कि √5 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा साइड हो गया, आप अच्छे से इसको समझ करके फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा साइड हो गया, आप अच्छे से हर एक छोटी छोटी बात के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फटाक से नोट कर लीजिए।